से करना। हाँ हाँ सीधा इसमें। बस हो गया। वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं स्कूल और जियाना की विंटर यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है और जियाना की यूनिफॉर्म में आ गया है अभी ये ट्रैक सूट। सो बेसिकली विंटर स्टार्ट हो चुकी है, यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है, टाइमिंग्स थोड़े चेंज हो चुके हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है टाइम, ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ है, बट इट्स सो कोल्ड हियर, है ना जियाना? बहुत ठंड है ना। और आज सुबह डॉक्टर आया था जियाना, क्या किया डॉक्टर ने? सुई लगाई। किसको? मम्मा को। पर आपने तो मुझे बचाया ही नहीं, आपने बोला था मैं बचा लूंगी। आप तो सिर्फ देख ही रही थी। मैं तो देखूंगी। है? जो डॉक्टर आए थे आपका पैर मुड़ा था, फिर आप चल नहीं पाए थे, फिर आपने डॉक्टर को वो अपना फिंगर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो अब शायद ठीक हो जाऊंगी मैं। आप ठीक हो गई? हाँ। अब मुझे जब रात होगी तो आप मुझे रोज गोदी में सुलाओगे क्या? हाँ, रोज गोदी में। एक्चुअली कल उसने मुझे बोला मम्मा मुझे गोदी में सुना, मुझे पैर में बहुत जोर से क्रैम्प आ गया था, तो मैंने उसको कन्विंस किया कि कल मेरा थोड़ा पैर मुड़ गया है, तो कल जब डॉक्टर आ जाएगा उसके बाद में आपको कल से मैं रोज गोदी में सुलाऊंगी, तो इसलिए वो बोल रही है ना जी, है ना? आज से मम्मा गोदी में सुला देंगी, ठीक है? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं जियाना को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अभी मैं जब वापस आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं एक हैम्पर तैयार करूँगी जब 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो 5 सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट करने के लिए, जो मैं ऑब्वियसली हमेशा करती हूँ। बट इस बार ऐसा क्या करूँ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ इमोशनल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे ऐसा लगे कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ, जिससे आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं सच में आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो आई रियलाइज्ड कि चारूस क्लोजेट जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इस ब्रांड को मैंने बहुत ही दिल से बनाया है, बहुत ही प्यार से बनाया है। सो नाउ मैंने सोचा है कि मैं चारूस क्लोजेट से ही 5 हैम्पर्स तैयार करूँगी अलग अलग चीज़ों को लेके, एंड दैट आई विल गिव टू माई 5 सब्सक्राइबर्स। सो या आई थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग इट। और यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ गई है और जियाना को मैं जस्ट धूप है बट फिर भी हवा में ठंडक है। अब मैं जाऊँगी क्योंकि सुबह मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है और अब मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड यस, कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी आए हैं तो उन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हम कैसे वो 5 सब्सक्राइबर्स चूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में से 5 कमेंट्स चूज़ करूँगी और उसमें से मैं अपने नेक्स्ट जब भी मैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूँगी उसके बाद एक व्लॉग आएगा जिसमें मैं वो 5 नाम अनाउंस करूँगी। दोज पीपल, मैं उनको अपना ईमेल आईडी दूंगी, वो मुझे अपने डिटेल्स और अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, एवरीथिंग वो लोग मुझे
मेल करेंगे एंड देन आई विल सेंड द गिफ्ट्स टू देम। इन केस अगर कुछ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सो इससे पहले जब मैंने गिव अवे किया था, जब इससे पहले जब मैंने गिफ्ट्स दिए थे तब से तो अब काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, तो जो नए आए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। हाय गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ और थोड़ी देर में मैं जियाना को पिकअप करने के लिए जाऊँगी स्कूल से। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों की कुछ बातों का मैं जवाब दे दूँ। आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हो कि मुझे चारूस क्लॉजेट के जो भी व्लॉग्स मैं बनाती हूँ वो उसके लिए मुझे सेपरेट चैनल बनाना चाहिए। एक्चुअली आज से ठीक 4 साल पहले मैंने चारूस क्लॉजेट बनाया था। फिर उसके बाद में मैंने कुछ टाइम तक उसे मुंबई में थी उस टाइम में, और मैंने उसे चलाने की कोशिश की, बट देन बजट्स और ये सब साथ नहीं दे रहे थे और मुझे इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था उसमें, क्योंकि मुंबई में प्रॉपर मार्केट नहीं था, तो मुझे होलसेल मार्केट वहाँ पर नहीं मिल रहा था फैब्रिक्स वगैरह के लिए। तो मैं रिटेल में फैब्रिक खरीदी थी, उसके बाद मैं उसको स्टिचिंग कराती थी। तो उसमें मुंबई के प्राइसेस ऑब्वियसली बीकानेर से काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो उस चक्कर में मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट मैं लॉस में जा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे अभी के लिए बंद कर देना चाहिए। और फिर मैंने 4 साल का ब्रेक लिया। फिर जब मैं बीकानेर आई तो मैंने फिर से चारूस क्लॉजेट स्टार्ट किया, बिकॉज़ यहाँ पर प्रॉपर फैब्रिक का मार्केट है। मैं यहाँ से फैब्रिक्स जो मन चाहा फैब्रिक खरीद सकती हूँ, और वो भी होलसेल प्राइस में। तो दैट मेड मी स्टार्ट चारूस क्लॉजेट अगेन। लेकिन तब मैंने चारूस क्लॉजेट का एक यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन बिकॉज 4 साल का गैप हो गया और मैं उसको फिर से रिवाइव नहीं कर पा रही हूँ। वो चैनल फिर से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। उसमें ऑलरेडी 11,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अब क्योंकि उसमें कंटिन्यू नहीं किया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसका पासवर्ड्स मेरे पास नहीं है, उसको मैं फिर से रिवाइव नहीं कर पा रही हूँ। उसका गूगल अकाउंट मुझे नहीं मिल रहा है, उसमें क्या डिटेल्स उस वक्त मैंने डाले थे मुझे वो भी नहीं पता है, तो मैं किसी तरह उसको रिवाइव नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मैं एक चारूस क्लॉजेट का नया चैनल बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर मेरे डेली व्लॉग्स देखने के लिए आते हो, और जिन लोगों को चारूस क्लॉजेट के व्लॉग्स नहीं देखने हैं उनको भी कई बार देखने पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हालांकि चारूस क्लॉजेट मेरे डेली रूटीन का ही हिस्सा है, बट ऑफकोर्स जो नया कलेक्शन आता है या कुछ भी आता है तो वो मुझे यहाँ ना दिखाकर चारूस क्लॉजेट के चैनल पर दिखाना चाहिए। दैट वेज यू गाइज आर राइट। तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ चारूस क्लॉजेट का न्यू चैनल। तो प्लीज़ उसको भी इतना ही प्यार दीजिएगा, और उसके व्लॉग्स भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं उसके सारे डिटेल्स जैसे ही उसको बना लूँगी चैनल को, मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स मैं यहाँ पर दे दूँगी। तो आप प्लीज़ चारूस क्लॉजेट के चैनल को भी इतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने चारू असोपा के चैनल को दिया है। और सो या मैंने सोचा कि आप लोगों को बताती हूँ कि फ़िलहाल क्योंकि वो चैनल मैं रिवाइव नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इस चैनल पे थोड़े बहुत व्लॉग्स डाले हैं चारूस क्लॉजेट के कलेक्शन के बारे में, और प्राइसेस के बारे में, और डिटेल्स के बारे में। लेकिन अब मैं जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा चारूस क्लॉजेट का, वो मैं ज़रूर चारूस क्लॉजेट के चैनल पर ही डालूंगी और उसके डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग इन वॉट एवर आई डू। थैंक यू सो मच। और मुझे एक कमेंट और आया था, इनफैक्ट वही कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया। तो वो कमेंट ये था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था, लेकिन उसका मतलब यही था कि आपने मुझे बोला कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो, इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, और ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। तो मैं जब से बीकानेर आई हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और घर लिया है तो काम भी दुगना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मुझे लगता है कि मैं बेड से उठूँ ही ना, बस सोती रहूँ, मुझे रेस्ट करना है। बट क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन, कई बार जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं तो आपको करना ही पड़ता है। और ना चाहते हुए कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं रेस्ट करती हूँ पूरा दिन, लेकिन फिर भी मुझे उठकर काम करना पड़ता है। और इस पर ना मुझे एक लाइन याद आ रही थी, राह में धूप बड़ी काम आई, राह में धूप बड़ी काम आई, छाँव होती
तो कब का सो गए होते। तो कई बार धूप भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपके चलते रहने के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए। और अगर छाँव मिल जाएगी तो आप रेस्ट कर लोगे, आप सो जाओगे। तो ये है। और आज हालांकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इनफैक्ट कल से मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा था, मुझे बहुत लेथार्जिक फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट आई एम अ मदर, आई एम अ होम मेकर, आई हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग इन माई हाउस। तो रेस्ट करना तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो रेस्ट करना एज इन रुकना हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, हमें तो चलते ही रहना पड़ेगा। तो ज़ियाना को स्कूल छोड़ के आना था, लेकिन उसके पहले मैंने ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया था। तो आज सुबह मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, तो सो दैट आई नो कि अगर कोई डेफिशिएंसी है या किसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है। शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। आजकल इतनी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अचानक से कभी कुछ निकल के आएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है। और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कुछ कुछ बड़ा हो जाए या कुछ कोई बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो इसलिए आज ब्लड टेस्ट कराया है। तो मैं बस यही बोल रही थी कि कई बार लाइफ में स्ट्रगल्स जो होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी ना तो आप रुक जाओगे। आपको लगेगा, आप अगर सेटिस्फाइड रहोगे तो आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कभी काम करने के लिए या कभी आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने का मोटिवेशन सबसे बड़ा यही होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़ो। अगर छाया होगी तो आप सो जाओगे। और ऐसा मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज़ ये देख रही हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें भी कुछ स्टार्ट करना है, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है। दैट इज़ फाइन, आपकी फैमिली वेल टू डू है, आपको सब कुछ मिल रहा है इन प्लेटर। बट फिर भी एक औरत के लिए उसका अपना पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फॉर हर कॉन्फिडेंस, फॉर हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी 5% भी अगर ये आ रहा है कि आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ज़्यादा सोचो मत कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एक औरत को ये सब चीज़ें बहुत सोचनी पड़ती है कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो लोग बोलेंगे कि अरे देखा आ गई ना वापस मुँह की खा के। तो बहुत सारे हार्श वर्ड्स लोग बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली वुमेन के लिए। तो उन सब चीज़ों को मत सोचना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही तो हो जाओगे। बट स्टिल गो अहेड। 99.99 चांसेस है कि आप सक्सेसफुल होगे। वो 1% कई बार ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। लेकिन बस अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टार्ट करना है, आप बस कर दो। डोंट थिंक टू मच। और पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर आप करोगे ना तो आप डेफिनेटली सक्सीड करोगे। तो मैं बस सारी जितनी भी वुमेन्स आउट देयर जो ये देख रही हैं वीडियो, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कर दो। छोटे लेवल पे करो, चाहे कितने भी छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करो, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे वो ग्रो करेगा ही। कम से कम ये तो रहेगा कि आपने ट्राई किया। कितने सारे लोग होते हैं जो ट्राई भी नहीं कर पाते हैं। दूर बैठकर कोई इंसान कुछ कर रहा है, दूर बैठकर ये बोलना कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा तो तुम ये कर लेती, ये सब बोलना बहुत आसान होता है दूर बैठ के। लेकिन खुद वही चीज़ ट्राई करना। और पहले मैं तो जो भी लोग अगर किसी को कोई कुछ बोल रहा है ना, तो मैं उनसे ये कहूँगी पहले आप वो जो कर रहा है ना वो करके देखो क्या वो आसान है। और फिर अगर आपको लगता है कि ये तो आसान है, मैंने कर दिखाया, तब आप दूसरे को बोलोगे ना तो समझ में आता है। तो इतने बहुत सारे लोग होते हैं, आप कभी भी कुछ करोगे ना तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आपको आकर बोलेंगे जिन्होंने जो आप कर रहे हो कभी ट्राई भी नहीं किया है। तो उन लोगों की बातें अगर आप सुन के अपना काम करना बंद कर दोगे तो मैं कहूँगी कि ऐसा मत करो। क्योंकि यू आर अमेजिंग। क्योंकि आपने ये सोचा और आपने ये करने की कोशिश की। कोशिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेल होना, पास होना, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। रिजल्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है। और आई प्रॉमिस यू, अगर आप ट्राई करोगे तो वो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, क्योंकि वो ये देख रहा है कि आपने कोशिश की। तो बस ये मेरा मन था कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो जिनके मन में ये होता है कि मैं कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूं या अपना काम स्टार्ट करूं। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, जैसे कई बार मेरी एक रिलेटिव हैं जो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, और वो अचार हर साल बनाती हैं और इतना सारा बनाती हैं और सबको बांटती हैं। तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने उनको बोला कि वाई डोंट यू मेक इट अ बिज़नेस। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिज़नेस तो है। तो मैंने कहा जब आप बना ही रहे हो इतना सारा, तो जब आप लोगों को दे ही रहे हो तो मेक इट अ प्रोफेशनल, मतलब इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं कर रहे हो। यू नो, फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करेगा, आपको यू नो, एक औरत को जब वो कुछ करती है, उसको जब अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ एक ही दायरे में अगर अप्रिसिएशन मिल रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए अगर आप वर्ल्ड वाइड, आपका जब दायरा बढ़ जाएगा, जब अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा लोगों का आने लगेगा, तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो उनको शायद मेरी बात अच्छी लगी, एंड नाउ शी स्टार्टिंग हर बिजनेस, नाउ शी स्टार्टेड हर बिजनेस, एंड शी मेट मी एंड शी सेड थैंक यू सो मच कि मुझे ये मोटिवेट किया आपने। बट मैंने उनको सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगता है कि हर औरत को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जब अपने घर में इतनी सारी चीज़ों में इतना हेल्प कर रहे हो, होम मेकर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब इतनी सारी चीज़ों में हेल्प कर रहे हो, अगर आप फाइनेंशियली भी हेल्प करोगे तो आपको कितना अच्छा फील होगा कि यू नो यू कैन डू इट। तो बस ऐसे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।